हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से ब्रेन पावर जोन में। आज का सब्जेक्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये इंग्लिश समरी हम लोग आज जानेंगे। इसका समरी में हमेशा की तरह थोड़ी सी पहले अबाउट अथर, फिर उसके बाद समरी की तरफ चलेंगे। और आपने मेरा वीडियो देखा पिछला, तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज से मतलब कि वीडियो बनना स्टार्ट हो चुका है। और शुरुआती स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है मतलब वीडियो बनाने की। तो आपको मिस ना हो एक भी वीडियो, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले 8-10 दिन के अंदर ही लगभग 25 से ज़्यादा वीडियो अपलोड होने के चांस है, इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसको क्या बोलते हैं, बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो आइए चलते हैं समरी की तरफ। और ये अबाउट ऑथर जो होता है, आपको बता दें कि ये समरी में आप प्लस कर सकते हो। ज़्यादा लॉन्ग करना है तो ये सब चीज़ जितनी बारीकी से ये चीज़ लाइन बाय लाइन लिखा के टोटल आप ऐड कर सकते हो समरी में। तो पहले हम हमेशा की तरह अबाउट ऑथर जानेंगे कवि के बारे में। ये उनका फोटो है ये वाला। और ये थीम है, जो पोएम है नाउ द लिप्स फेलिंग फास्ट। ये पत्ते अब तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो ये वो उसका थीम है। और ये है W.H. ऑडेन का प्रोफाइल पिक्चर। इसमें W.H. ऑडेन का पूरा नाम विस्टन हग ऑडेन है, या ह्यूग भी पढ़ सकते हैं आप, हग भी पढ़ा जाता है। तो इनकी जन्म की बात करें तो 21 फरवरी यानी 21 फरवरी 1907 1907 इन इंग्लैंड इनका जन्म हुआ था। 21 फरवरी 1907 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद ये मर गए थे कब? 29 सितंबर 1973 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में मर गए थे ये। और इनको एक प्राइज भी दिया गया था। उस प्राइज का नाम है पुलिट्जर प्राइज। ये एक प्राइज के विजेता बने हुए हैं, एक प्राइज मिला इनको, पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया है। और ये 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्जिटी। एनेक्जिटी एक ये जो कलेक्शन, एक संग्रह है, पोएम के संग्रह है लिप्स ऑफ ग्रास की तरह। तो ये द एज ऑफ एनेक्जिटी के लिए इनको सरकार ने पुलिट्जर प्राइज 1948 में दिया था। नेक्स्ट ही वाज versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor। ये क्या थे? एक छंद वाले कवि थे, और ड्रामेटिस्ट नाटककार भी थे, और ये छंद वाले भी थे, ट्रांसलेटर अनुवादक भी थे, एडिटर प्रकाशक भी थे। एडिटर का भी काम इसने किए थे W.H. ऑडेन ने। विस्टन ह्यूग ऑडेन या विस्टन हग ऑडेन, इनको पूरा नाम हम लोग बोल सकते हैं। अब है थोड़ी सी थीम जान ले कि आखिर एक पोएम्स काय के लिए लिखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, कवि क्या बताना चाहता है, इसी को हम लोग थीम बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि द प्रेजेंट पोएम, जो अभी वर्तमान का पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये एक लिरिकल पोएम है। लिरिक का मतलब होता है संगीतमय, यानी संगीत के द्वारा जो गाया जा सके, उसको लिरिकल पोएम कहा जाता है। अब है नेक्स्ट, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब, कवि ने डिस्क्राइब किया, व्याख्या किया है कि द फ्रस्ट्रेशन फाउंड इन ह्यूमन लाइफ, प्रत्येक ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में फाउंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशावादी,
निराशा पाया जाता है। प्रत्येक आदमी में, प्रत्येक मानव जाति में एक टेंशन पाया जाता है, फ्रस्ट्रेशन पाया जाता है, और वो टेंशन फ्रस्ट्रेशन एक ना एक दिन ज़रूर समाप्त हो जाता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमेशा के लिए उसकी फ्रस्ट्रेशन गायब हो जाती है। अब सीधे चलते हैं अपने समरी के तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं एक बार फिर से, एक बार और देख ले कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये कंपोज किया गया है, लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा और विस्टन हग ऑडेन के द्वारा। इट इज ए सॉन्ग ऑफ ब्यूटीफुल सीजन। ये बहुत सुंदर सीजन का, ऋतु का एक सॉन्ग है, गीत है। हमने पहले ही बताया है कि एक लिरिकल पोएम है। लिरिकल का मतलब संगीतमय। तो इसमें क्या है कि जब लिरिकल पोएम है तो अच्छा है, संगीत की धुन में इसको आप बना सकते हैं। ये उस टाइम में वो लोग अपना धुन में बना कर गाता होगा। इट इज़ ए सिंपल पोएम। यह एक बहुत ही साधारण कविता है। अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में विशेषता बतलाया गया, तो बहुत ही एक साधारण तरीका से समझाने का प्रयास किया गया है। द पोएम dwells open the season that when this season comes the leaf start to falling fast। ये ऐसा सीजन है कि इसमें पत्ते जो है बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और लीव्स स्टार्ट कम्स, पत्ते आने भी लगते हैं। इसमें वो क्या बोलते हैं, लीव्स, ए लिए भी ई एस मीन्स पत्ता, और सीधे ए से हटा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा छोड़ना। तो आइए अब आगे देखते हैं कि लीव्स लीव इट्स ब्रांचेज एंड, आ गया दोनों एक साथ, लीव्स और लीव। ब्रांचेज एंड सम स्मॉल ब्रांचेज स्टार्ट टू कम आउट। बहुत ही अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। आप भी इसको कंफर्म कर सकते हो, याद कर सकते हो, और यहाँ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या होता है कि पत्ते छूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इट्स ब्रांचेज, अपने अपने शाखाएं से अलग होते हैं। लीव में छोड़ देना अलग होता है, तो पत्ते जो है छोड़ देते हैं ब्रांच को। एंड सम स्मॉल ब्रांचेज स्टार्ट टू कम आउट, और क्या होता है कि छोटे छोटे ब्रांच फिर से स्टार्ट हो जाता है, कम आउट, वहाँ पे आने लगता है, धीरे धीरे निकलने लगते हैं जब सब चीज़ झड़ जाता है। तो व्हेन लीव्स, जब पत्ते कम डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज, अपने ब्रांचेस से वो नीचे गिर जाते हैं, तो होता क्या है कि द लीव्स कवर द गोल्ड, ऑल द ट्री आर कवर्ड विथ स्नो। सभी जो पेड़ होते हैं वो नए वाले पत्ते से कवर्ड हो जाते हैं, गोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद में स्नो एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल साइट, और बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है जब नए नए पत्ते, नए फूल आते हैं, नए स्नो बनते हैं, छाया बनता है, तो उस समय बहुत ही अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल साइट वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। द पोएट वांट्स टू से डैट इन दिस सीजन, कवि इस मौसम के बारे में कहना चाहता है कि ऑल द ब्रांचेस, सभी जो शाखाएं हैं, ऑफ ट्री, पेड़ के सभी शाखाएं, बिकम लीफलेस, वो लीफलेस होने लगता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये रहस्यमय कविता है। ये हम लोग की तरफ इशारा करते हुए कवि बताएं W.H. ऑडेन कि होता क्या है कि आदमी भी क्या होता है, एक ना एक दिन वो मर जाएगा, उसका भी जीवन पत्ते की तरह झड़ जाएगा। पूरी तरह उसकी जो आयु है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और एक दिन होगा क्या कि पूरे बॉडी से प्राण निकल जाएंगे, और उसी लीफलेस ट्री की तरह शरीर रह जाएगा, और जो उसमें का पत्ते हैं, प्राण है आदमी में का, तो उससे तुलना करके वो गायब हो जाएगा। तो ये रहस्यमय चीज़ है इस कविता का कि आदमी मरने वाला है, जो आगे की तरफ
जा रहा है, हमेशा कब्र की तरफ अपना पैर बढ़ा रहा है। जिसकी जैसे ही एज हमारी बढ़ती है तो हम तो जा ही रहे हैं ना कब्र की तरफ, एक ना एक दिन तो आयु में से घट ही रहा है। तो वही है द वंडरफुल बर्ड नाइटिंगल। ये नाइटिंगल चिड़िया जो है, नाइटिंगल चिड़िया, ये आश्चर्यपूर्ण है। वंडरफुल, ये आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित है। काहे के लिए कि बिकम्स डम्ड टू, ये पूरी तरह से डम्ब है, चुप है। ये सब चीज़ देखकर, शांत होकर के ये चीज़ देख कर के कि ये पत्ते गिर रहे, लीफलेस हो रहे हैं, तो हम लोग रहेंगे कहाँ। उनकी चिंता आ जा रही है कि ये पेड़ जो है ये पत्ते क्यों झड़ रहे हैं। ये डम्ब है, चुप है, ये सब चीज़ देखकर, और उदास है कि आखिर हम लोग का आश्रय जो है ये क्यों इतना गिर रहा है। टू सी द सीजन, इस सीजन में देखकर वो नाइटिंगल चिड़िया डम्ब रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फ्रॉम हिज हैंड्स, और क्या होता है कि वह चाहता है कि समथिंग फ्रॉम हिज हैंड्स, अपने हाथों से कुछ, बट इट बिकम्स फ्रीज, वो हाथ ठंडे भी पड़ जाते हैं। हुआ क्या कि कवि के द्वारा एक बार फिर से ये हाथ ठंडे पड़ने का बात है कि जब हम जिंदा होते हैं तो मेरा हाथ जो है कार्यरत होता है, एक्टिव होता है। जैसे ही आदमी मर जाता है तो उसका हाथ नी की तरफ झुक जाता है। कविता का पोएम का एक्सप्लेन होगा तो हम उसमें ज़रूर बताएंगे ये सब चीज़ें। समरी में होता क्या है कि शॉर्ट में बतलाया जाता है, और ये सब सारी चीज़ें जितना रहस्यमय इसमें छिप रहा है जो भी, ये टोटल पोएम में क्लियर होने वाला है। तो भी कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी ही वीडियो बनाने का। तो जब आदमी ज़िंदा रहता है तो उसके हाथ एक्टिव रहते हैं, और जैसे ही मरता है तो उसका हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, फ्रीज पड़ जाते हैं, नी की तरफ झुक जाते हैं। लोनली ऑन द सेपरेट नी, आ गया बात वही कि जो अकेले रहता है बॉडी, उसका जो हैंड्स है वो नी की तरफ झुक जाता है, और कोहनू की तरफ, नी घुटने की तरफ झुक जाता है और सेपरेट हो जाता है नीचे। तो ये था आज का समरी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। और आगे हम फिर बहुत ही जल्द 15-20 वीडियो 1-2 दिन के अंदर में डालने वाले हैं। आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन चल रहा है। इसमें वीडियो बनाने का कार्य बहुत जल्दी से टारगेट पूरा करना है। 10 दिन में 30 से 35-40 तक ले संभवतः होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।